स्वागत है सभी लोगों का 2026 की एक और नई रीइंकार्नेशन एनीमे के अंदर। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो खुद को अब एक अंधेरी सी जगह पर पाता है। ये देखकर वो काफी कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है, मेरा रूम कहाँ पर है और लाइट क्यों नहीं चल रही है। तभी अचानक से उसे एक क्रैक की आवाज आती है और अब उसके सामने एक काफी घना जंगल होता है। वो अब हिलने की भी कोशिश करता है पर वो हिल ही नहीं पा रहा है। तभी उसके सामने उसका स्टेटस ओपन हो जाता है। उसे पता चलता है कि वो दरअसल एक ड्रैगन का अंडा है और उसके पास काफी सारी स्पेशल स्किल्स हैं। उसका स्टेटस उसे बता रहा होता है कि ये तुम्हारा स्टेटस विंडो है। ये स्टेटस तुम्हारी करंट एबिलिटीज को न्यूमेरिकल वैल्यूज में दिखाएगा जिससे कि तुम्हें समझने में आसानी होगी। वो स्टेट अब यही बताने लगता है कि तुम्हारे पास स्पेशल स्किल डिवाइन वॉइस है। ये स्किल अभी लेवल 1 पर है, इसी वजह से तुम स्टेटस की आवाज को सुन पा रहे हो। ये सुनकर वो कहता है कि क्या मैं किसी गेम के अंदर आ गया क्या। तो डिवाइन आवाज उसे कहती है कि माफ करना, अभी मैं लेवल 1 पर हूँ तो इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तो अब वो अंडा सोचता है कि अगर मुझे जवाब चाहिए तो शायद से मुझे पहले लेवल अप करना पड़ेगा। वो स्टेटस से ये पूछने लगता है कि आखिर तुम हो कौन और आखिर मैं कहाँ पर हूँ, पर वो उसे बार बार मना कर रहा होता है जो देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और अब वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है पर अब वो नीचे गिर जाता है। जैसे वो नीचे गिरता है उसकी हेल्थ तो थोड़ी कम हो जाती है पर अब उसे फॉलिंग रेजिस्टेंस स्किल मिल जाती है और साथ में उसे क्लोर्स नाम की टाइटल स्किल भी मिल गई है। तभी वो अंडा अब फिर से रोल हो जाता है। वो रोल होते हुए अब पानी के पास पहुंच जाता है और अब वो पानी में अपनी खुद की रिफ्लेक्शन देखकर काफी हैरान हो जाता है कि वो तो एक अंडा बन चुका है। तभी उसका स्टेटस उसे बताता है कि तुम एक ड्रैगन के अंडे हो, यानी कि F रैंक के मॉन्स्टर। अगर इस अंडे का शेल टूट जाता है तो तुम मर जाओगे। ये सुनकर तो वो अंडा भी डर जाता है। वहीं पर अब स्टेटस बताने लगता है कि जो ये अंडा है ये काफी पावरलेस है और इसकी जो इंटेलिजेंस है वो भी काफी कम है क्योंकि अभी तक इसका ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। अभी के लिए ये अंडा सिर्फ रोल ही कर सकता है। वैसे समय पर तुम्हें काफी खतरा भी हो सकता है क्योंकि एडवेंचरर ज्यादा से ज्यादा ड्रैगन के अंडे को मार देते हैं। ये सुनकर अब वो अंडा भी डर जाता है। वो कहता है कि ये तो काफी कंफ्यूजिंग है, आखिर तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो। तभी अब वो फिर से गलती से रोल हो जाता है। रोल होने की वजह से उसकी जो रोल स्किल होती है वो लेवल 1 से 2 की हो जाती है। तो वो सोचने लगता है कि आखिर लेवल अप होने से क्या फायदा है, पर अब वो ये नोटिस करता है कि वो अपनी डायरेक्शन को इधर उधर चेंज कर सकता है। गलती से अब उसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज हो जाती है और वो आकर दूर उछलकर नीचे गिर जाता है। इस वजह से उसे काफी डैमेज हो जाता है, पर अब इसी वजह से उसकी फॉलिंग रेजिस्टेंस और क्लर्स जो स्किल है वो लेवल 1 से 2 की हो जाती है। गिरने की वजह से वो अंडा अब देखता है कि उसकी सिर्फ 3 ही HP बची है। तो अब वो डिसाइड करता है कि वो यहीं पर ही रुककर थोड़ा सा ब्रेक लेगा और अब रात हो जाती है। रेस्ट लेने की वजह से उसकी वापस से HP रिकवर हो जाती है। तो अब वो फिर से रोल आना शुरू कर देता है। वो अब सोचता है कि पता नहीं कैसे इस समय पर अब मैं एक अंडा बन चुका हूँ, पर कभी ना कभी तो मैं हैच होऊंगा ही ना। शायद क्या पता हैच होने के बाद में एक ड्रैगन बन जाऊं, पर आखिरकार मैं उस पॉइंट तक पहुंचूंगा कैसे। दिखने में तो ये दुनिया एक RPG गेम की तरह लग रही है जहां पर हमें एक्सपीरियंस को ऑन करना पड़ेगा लेवल अप करने के लिए और फिर हम लोग शायद उसके बाद इवॉल्व हो सकते हैं। वो सोचता है कि क्या इसका मतलब है कि मुझे इस दुनिया के अंदर दुश्मनों से लड़ाई करनी पड़ेगी। तभी अचानक से रोल होते उसे वहाँ पर एक इंसेक्ट दिखाई देता है। वो अब रुक कर उसके स्टेटस को देखता है और उसे पता चलता है कि ये तो एक डार्क वॉर्म है और इसे एग ईटर का टाइटल मिला है, यानी कि ये अंडों को खा लेता है। तभी वो वॉर्म भी हमारे अंडे को देख लेता है और अब वो उसके ऊपर हमला करने आ जाता है। ये देख कर अंडा अब रोल होना शुरू कर देता है अपनी जान बचाने के लिए। काफी दूर तक आने के बाद भी वो वॉर्म उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा होता है। तो अब अंडे को भी समझ आ जाता है कि ऐसे ही चलता रहा तो वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। वो अब उसकी स्टैट को देखता है और उसे पता चलता है कि इस वॉर्म की जो HP है वो उससे ज्यादा है, यानी कि अगर वो उसे हेडबट मारेगा तो वही मर जाएगा। तभी उसे याद आता है कि अगर वो ऊंचाई से गिर भी जाता है तो उसे डैमेज नहीं होगा क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंस है। इसलिए अब वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है और अब वो उस कीड़े को एक खाई के पास ले आता है। अचानक से खाई आने की वजह से उस वॉर्म का बैलेंस भी बिगड़ जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो अंडा उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। नीचे गिरने की वजह से उस वॉर्म की बुरी हालत हो जाती है। तो अब अंडे को भी लगने लगता है कि वो जीत गया, पर अब वॉर्म फिर से खड़ा हो जाता है और इस बार तो वो और भी गुस्से में होता है। वो अब हमला करने ही वाला होता है पर वो मर जाता है। इस वजह से अंडे को 12 एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाते हैं और उस स्किल की वजह से उसे और भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते रहते हैं, जिस वजह से ओवरऑल उसका लेवल 5 हो जाता है, यानी कि उसका मैक्स लेवल पूरा हो चुका है। और अगर वो अब चाहे तो वो इवॉल्व भी कर सकता है। उसके सामने अब इवॉल्व करने के 2 ऑप्शन आ जाते हैं।
हैं। पहला होता है बेबी ड्रैगन और दूसरा होता है लिटिल ड्रैगन। अगर वो लिटिल ड्रैगन चुनता है तो ये ड्रैगन की एक ड्वार्फ ब्रीड होती है, यानी कि दूसरे ड्रैगन्स के कंपेयर में ये छोटा है, पर फिर भी इसका जो फुल साइज है वो एक भालू के जितना है। एडवेंचरर्स भी इससे डरते हैं क्योंकि ये फायर ब्रीथ अटैक कर सकता है। वहीं ये देखकर तो बंदा काफी खुश जाता है कि उसका जो स्टेटस है वो उसे चीज एक्सप्लेन कर रहा है। इसके बाद वो अपने दूसरे एवोल्यूशन यानी कि बेबी ड्रैगन के बारे में सुनता है। उसे पता चलता है कि जो बेबी ड्रैगन का मीट है वो काफी टेस्टी होता है सॉस के साथ लगाकर। ये लड़ने में भी बेहतर नहीं होता है क्योंकि इसके पंजे और फैंक्स काफी छोटे होते हैं, पर फिर भी इसके अंदर काफी अच्छी पोटेंशियल है। आगे चलकर ये ड्रैगन की अलग अलग स्पीसीज के अंदर भी इवॉल्व कर सकता है, पर फिर भी ज्यादातर या तो मॉन्स्टर या तो एडवेंचरर्स इन्हें मार देते हैं। तो अब इसके बारे में सुनकर वो मना कर देता है और कहता है कि लिटिल ड्रैगन वाला ऑप्शन ही ज्यादा सेफ रहेगा। जैसे वो ये ऑप्शन चुनता है तभी अचानक से एक हाथ आकर उसे पकड़ लेता है और अब उसे बोलने लगता है कि इसी तरीके से ताकतवर बनते रहो, तुम्हारा सिर्फ एक ही गोल है और वो है टॉप पर जाना। मेरी तुम पर काफी एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। ये सुनकर अब बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि ये आवाज किसकी थी। तभी उसकी जो डिवाइन वॉइस स्किल होती है वो भी लेवल 2 की हो जाती है। तो अब वो भी वापस से वही आवाज सुनकर कहता है कि मेरा गोल है टॉप पर जाना। वो कहता है कि मुझे स्टेटस ने बताया था कि जो बेबी ड्रैगन है उसके पास काफी बड़ी पोटेंशियल है और वो दूसरी स्पीशीज के अंदर इवॉल्व भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जो लिटिल ड्रैगन है वो इवॉल्व नहीं होगा ज्यादा, और अगर बुरा हुआ तो क्या पता वो और इवॉल्व हो ही ना। तो अब वो काफी सोचता है और अब वो इस बार बेबी ड्रैगन चूज करता है। तो अब स्टेटस भी मान जाता है और अब वो उसे ड्रैगन एग से बेबी ड्रैगन में इवॉल्व कर देता है। इस वजह से हम लोग अब देखते हैं कि उसे अब काफी सारी नई स्किल भी मिल जाती है। वो खुद ये देखकर हैरान हो जाता है, कहता है कि अब मैं एक बेबी ड्रैगन बन गया और मेरे स्टेटस भी काफी हाई हो चुके हैं। पर अब वो ये नोटिस करता है कि इवॉल्व होने के बाद भी उसकी एचपी और एमपी पूरे नहीं हुए हैं। तो इसका ये मतलब है कि अब उसे यहाँ पर रेस्ट करके रिकवर करना पड़ेगा। जिसके बाद अब वो उसी वॉर्म का शुक्रिया करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं अब अंडा नहीं रहा। तभी उस वॉर्म को देखने से उसे काफी जोर की भूख लग जाती है, जो देखकर वो कहता है कि क्या मेरे ड्रैगन इंस्टिंक्ट मुझे इस वॉर्म को खाने के लिए कह रहे हैं। उसके पास और कोई चॉइस है भी नहीं, क्योंकि अगर उसने अपने एचपी को रिकवर नहीं किया तो वो और लड़ नहीं पाएगा। वो याद करता है कि उस आवाज ने कहा था कि ताकतवर उसे बनना होगा। तो वो सोचता है कि अगर मैं इसे नहीं खाऊंगा तो मैं ताकतवर नहीं बन पाऊंगा, और अब ना चाहते हुए भी उसे उस घिनौने से वोम को खाना पड़ता है। वहीं उसका टेस्ट उसे काफी बेकार लग रहा होता है। इसके बाद अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ड्रैगन सोकर उठ जाता है, पर अब वो देखता है कि अभी भी वो एक ड्रैगन है। ये देखकर अब वो समझ जाता है कि ये सब कुछ वो सपना नहीं देख रहा था, बल्कि ये सब कुछ हकीकत है। वह पानी में भी जाकर अपने चेहरे को देखता है और सोचता है कि पता नहीं कैसे, पर लगता है कि मैं रिइनकार्नेट होकर एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूँ, और वो भी एक ड्रैगन के तौर पर। ये दुनिया मुझे आरपीजी वाली दुनिया लग रही है, जहाँ लेवलअप करने के लिए मुझे एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। ये जिंदगी ठीक ठाक तो है, पर मुझे ये याद नहीं कि मैं पहले क्या हुआ करता था। मुझे इतना तो याद है कि मैं एक इंसान हुआ करता था, पर कौन सा इंसान वो नहीं पता, याद नहीं आ रहा। वो ये सब सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से वहाँ पर काफी सारे और वॉर्म्स आ जाते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। पर इस बार ड्रैगन उनसे लड़ता नहीं है, वो काफी इजीली जाकर उन्हें मार देता है, जिस वजह से उसका अच्छा खासा लेवल अप हो रहा होता है। वो अब अपनी बेबी ब्रेथ स्किल को भी यूज करता है, जिससे कि अब अपने मुंह से वो आग निकाल पाता है, और अब इससे वो और भी मॉन्स्टर्स को लगातार हरा रहा होता है। और अब देखते देखते उसका लेवल अब 15 हो जाता है, जो देखकर अब वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि लगता है कि मैं काफी जल्दी ताकतवर हो जाऊंगा, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी इजी है। तभी उसे भूख लगने लगती है, तो वो सोचता है कि क्या मुझे वोम को फिर से खाना पड़ेगा, पर इतने में ही दूर उसे मशरूम दिखाई देते हैं। तो वो सोचता है कि क्या मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए खाने के लिए। तो अब जाकर वो उस मशरूम को खाता है और अब उसे बहुत ही बेकार लगता है। वहीं इस वजह से उसे पॉइजन रेजिस्टेंस भी मिल जाता है। इसके बाद वो वापस से जंगल में आ जाता है कुछ अच्छा सा शिकार ढूंढने के लिए। तभी उसे वहाँ पर एक ग्रे वुल्फ दिखाई देता है। वो देखता है कि इस वुल्फ की स्टैट तो उससे कम है। इस मौके का फायदा उठाकर वो तेजी से उसके पास पहुंच जाता है। वो सोचता है कि ये वुल्फ मुझसे बड़ा है, पर फिर भी मैं इसे हरा दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर फायर का हमला करता है और फिर वो ड्रैगन पंच करता है, जिससे कि वो उस वुल्फ को पूरी तरह से जला देता है। वो सोचने लगता है कि क्या इसका मीट टेस्टी होगा। वो अब ट्राई करने के लिए उसका मीट निकाल कर खाने लगता है और अब वो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वो सोचता है कि काश मेरे पास काला नमक और होता तो मजा ही आ जाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम हो जाती है। वो ड्रैगन अब इसी तरीके से काफी सारे वुल्फ को हराता हुआ अपने लेवल को 20 कर लेता है।
उसका प्लान ये है कि अगर वो लेवल 25 पर पहुंच जाएगा तो वो फिर से इवॉल्व कर सकता है। हम लोग अब देखते हैं कि वो अपनी फायर का यूज करके मीट को काफी अच्छे से ग्रिल कर रहा है, यानी कि अब उसे इस दुनिया में रहने की थोड़ी बहुत आदत हो चुकी है। पर वो कहता है कि लेकिन मैं काफी अकेला हूँ तो काफी बोरिंग है, इस दुनिया में मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर अब वो मीट खाने वाला होता है, पर अब अचानक से उसे कुछ लोगों की आवाजें आती है। उसे समझ तो नहीं आ रहा होता है कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, पर उसे इतना समझ आता है कि ये आवाज तो इंसानों की है। ये सुनकर अब वो काफी खुश हो जाता है और अब वो उन इंसानों से मिलने के लिए आ जाता है। वो पेड़ के पीछे छिपा होता है और देखता है कि वो जो बंदे हैं उन लोगों ने तो आर्मर पहन रखा है, यानी कि वो लोग एडवेंचरर्स हैं। वो अब सोचता है कि प्रॉब्लम ये है कि मैं एक ड्रैगन हूँ पर मैं क्यूट हूँ, वो लोग मेरे साथ दोस्ती कर लेंगे, है ना। वो अब देखता है कि इन लोग के स्टैट ज्यादा कुछ अच्छे है नहीं। वो उन्हें हरा तो सकता है पर उसे दिक्कत आएगी क्योंकि वो लोग ज्यादा हैं। वो डरा हुआ है पर फिर भी वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। वो उनसे दोस्ती करने के लिए उनके सामने आ जाता है और अब वो उनसे काफी प्यार से कहता है कि प्लीज मेरे ऊपर अटैक मत करो, मैं तो बस एक अच्छा सा छोटा सा ड्रैगन हूँ। वो ड्रैगन अब सोचता है कि वो लोग तो उसे क्यूट समझ रहे होंगे, पर ऐसा नहीं होता है। उन लोग की नजरों में तो वो ड्रैगन काफी ज्यादा खूंखार लग रहा है, जो देखकर अब एक एडवेंचरर तलवार से उसके ऊपर हमला कर देता है। इस वजह से ड्रैगन अब घायल होकर नीचे गिर जाता है। वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि हमला मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, पर वो लोग मान ही नहीं रहे होते हैं। वहीं पर अब दूसरा बंदा जो कि मैजिशियन होता है, वो अपने मैजिक का यूज करके उसे पैरालाइज कर देता है। इस वजह से ड्रैगन की बॉडी अब नम हो जाती है। वो वहाँ से हिलने की कोशिश करता है पर वो हिल ही नहीं पा रहा है। उसे समझ आ जाता है कि वो बेवकूफ था। वो सोच रहा था कि वो इनके साथ दोस्ती कर लेगा, पर ये लोग इंसान है, ये आखिर एक ड्रैगन के साथ दोस्ती कैसे करेंगे। वहीं वो एडवेंचरर धीरे धीरे करके उसके पास आ रहे होते हैं, जो देखकर वो डर जाता है और सोचने लगता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। वो भागने की काफी कोशिश करता है पर वो नीचे गिर जाता है और कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो। तो वो एडवेंचरर भी अब हमला करके उसे खत्म ही करने वाले होते हैं, लेकिन अब उन्हीं एडवेंचरर के साथ ही उनके सामने आकर उन्हें रोक लेती है, जो देखकर ड्रैगन भी शॉक हो जाता है कि आखिरकार ये लड़की मुझे डिफेंड क्यों कर रही है। और अब ड्रैगन बेहोश हो जाता है। जैसे उसे होश आता है वो अब देखता है कि उसे तो वो लड़की हील कर रही है, जो देखकर वो भी शॉक हो जाता है और कहता है कि मैं एक ड्रैगन हूँ पर फिर भी ये लड़की मेरी जान बचा रही है। और रोते हुए उसे कहता है कि शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। वहीं ये देखकर उस लड़की के साथ ही काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं और अब वो लोग तो वहाँ से चले ही जाते हैं। जिसके बाद अब ड्रैगन उस लड़की के स्टैट को देखता है। उसे पता चलता है कि इस लड़की का नाम है मीरिया और वो एक इंसान है। वो अब ये भी देखता है कि मीरिया का जो एमपी है वो काफी कम हो चुका है उसको हील करने की वजह से। तभी अब ड्रैगन ये भी फील करता है कि उसकी बॉडी के ऊपर से पैरालाइज हट चुका है, यानी कि वो यहाँ से भाग सकता है। वो सोचता है कि जब मैं पूरी तरह से हील हो जाऊंगा तो मीरिया मुझे छोड़कर चली जाएगी, पर मैं ये नहीं चाहता हूँ। वहीं पर अब मीरिया उससे कहने लगती है कि तुम अब ठीक हो गए होगे, है ना। ये सुनकर अब ड्रैगन को ग्रीक लैंग्वेज की स्किल मिल जाती है, यानी कि अगर उसकी ये स्किल और लेवल अप हो जाएगी तो वो मीरिया की बातों को और समझ सकता है। तो वो अब काफी खुश हो जाता है। पर तभी अचानक से उन लोगों को एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है। उसे पता चलता है कि जो मीरिया के साथी थे वो चिल्ला रहे हैं, यानी कि जिस भी किसी मॉन्स्टर ने उन लोगों के ऊपर हमला किया है वो काफी ज्यादा ताकतवर है और अब तक तो मीरिया के साथी ऑलरेडी मर भी चुके होंगे। ये देखकर अब मीरिया अपने साथियों को बचाने के लिए जा रही होती है, पर तभी ड्रैगन उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा एमपी ऑलरेडी काफी कम है, तुम मारी जाओगी। पर मीरिया उसकी बात सुनती ही नहीं है। वो उसके हाथ को साइड कर देती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। ये देखकर वो ड्रैगन भी डर जाता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उठकर उसके पीछे जाने वाला होता है, पर अभी भी वो देखता है कि वो हल्का सा पैरालाइज है, इसलिए वो उठ नहीं पा रहे हैं। वो अपने आप को हिलाने की काफी कोशिश करता है क्योंकि उसे पता है कि सामने जो भी मॉन्स्टर है वो मीरिया को मार देगा। पर अब वो सोचता है कि अगर मैं उन लोग के साथ मिलकर लड़ूंगा तो हम लोग जीत सकते हैं, मुझे कैसे भी करके वहाँ पहुँचना होगा। ड्रैगन अब अपनी काफी जान लगाता है और अब वो जैसे जैसे करके आगे बढ़ने लगता है। वो भी अब उस जगह पर पहुँच जाता है और अब वो मीरिया से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। पर तभी उसे सामने की तरफ अब वही पावरफुल मॉन्स्टर दिखाई देता है। स्कैन करने पर उसे पता चलता है कि इस मॉन्स्टर का नाम है लिटिल रॉक ड्रैगन और इसकी रैंक सी है और इसकी एचपी 197 है। वही ड्रैगन की जो एचपी है वो सिर्फ 38 है। ड्रैगन अब देखता है कि इस मॉन्स्टर ने तो ऑलरेडी अब मीरिया के साथियों को बेहोश कर रखा है। वहीं मीरिया भी नीचे ही गिरी होती है। वो उसे बचाने के लिए जा ही रहा होता है, पर तभी वो मॉन्स्टर उसे ही देख लेता है और अब वो ड्रैगन के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, जो देखकर अब ड्रैगन की फट जाती है। ऑलराइट गाइस, इसी के साथ ही पहला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या तुम लोग को ये एनीमे पसंद आई, क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलो फिर आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। बाय द वे, अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब
नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, हम लोग काफी क्लोज हैं 4 लाख सब्सक्राइबर्स के, तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।